पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुगैज आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। काफी लोग हमें बोल रहे थे इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल देखो, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे इंडिया का ये पहला सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल है। अब ये किस तरह का है उसका टूर हम लेकर आ गए हैं। किस तरह होने लगा है हमें नहीं पता। इधर तो नॉर्मल रेलवे होते हैं भाई, प्लेटफॉर्म जाओ, ट्रेन आएगी, बैठ जाओ। इधर मतलब हाँ भाई जिस तरह के हमारे पास हैं। अब ये कैसा रेलवे मतलब एसी रेलवे टर्मिनल है वो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। रेल ज्ञान कोश का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम हैं भारत के आईटी हब बैंगलोर में, और जैसा कि ये शहर अपने नए नए मॉडर्न इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, आज हम इस शहर में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। आज हम 4200 स्क्वायर फीट और करीब 350 करोड़ की लागत से बने एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन देखने जा रहे हैं। वैसे तो बैंगलोर में और भी खूबसूरत स्टेशन हैं, पर ये रेलवे स्टेशन सबसे अलग होगा। तो बात करें स्टेशन की ना, तो स्टेशन का नामकरण जो है ना वो भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया के नाम से हुआ है। और ये एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही बड़े इंजीनियर थे जिन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम जो है वो किए हैं। तो चलिए आज स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। और ये स्टेशन यार भाई वर्ल्ड क्लास है। तो रेलवे स्टेशन ऐसे है तो एयरपोर्ट का लेवल क्या होगा। और रेलवे स्टेशन चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कनेक्टिविटी कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बात करें स्टेशन की, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए बस स्टैंड जो है वो मिल जाता है। और अगर आपने बाइक या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो पार्किंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो बनाया गया है। तो बिल्कुल पार्किंग कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कनेक्टिविटी फिलहाल अभी तो उतनी नहीं है स्टेशन के लिए, लेकिन आने वाले फर्दर डेज में, आने वाले और दिनों में जो कनेक्टिविटी है स्टेशन तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बसेस और नॉर्मल जो ऑटोज़ हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखना यार ये वाकई में रेलवे स्टेशन है। वाह क्या कमाल का बना हुआ है यार। और अंदर आते ही सबसे चीज मुझे लगी वो टिकट काउंटर। एयरपोर्ट बोलते हैं इंडियन रेलवेज के, उसके तुलना में ये काफ़ी खूबसूरत है। नॉर्मली ऐसे टिकट काउंटर देखने की आदत नहीं होगी सभी को। वाकई में ये सही बात है, ऐसे नहीं होता। वो खिड़की काउंटर से टिकट नहीं निकाल लिए तो आप यहाँ पे आकर के अपना टिकट जो है वो निकाल सकते हो। ये लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लास का टिकट जो है वो यहाँ मिलता है आपको। और उसके बाद से यहाँ पे एक छोटा सा वेटिंग हॉल जो है वो टिकट काउंटर के सामने मिल जाता है। और एक और वेटिंग हॉल में तो वेट करना भी अच्छा लगता है। सही बात है, बंदा सुकून से बैठा है। अभी इसमें कुछ काम चल रहा है तो अंदर नहीं जा पाऊंगा। सिर्फ बाहर से आप देख लो, ये लेडीज़ के लिए एक वेटिंग हॉल अलग से बनाया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और स्टेशन की साफ़ सफाई जाहिर तौर पे वर्ल्ड क्लास स्टेशन है तो साफ सफाई तो बहुत ही उम्दा रहने वाली है। उसी के साथ साथ आपको डस्टबिन जो है वो हर कोने में मिल जाते हैं, ताकि यहाँ पे कोई गंदगी सही बात है यार, मैंने नहीं देखा। ना रहे। एक जो पहले एक बना था और एक ये मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे आप वेट कर सकते हो। लेकिन एक सेपरेट वेटिंग हॉल जो है ना वो भी बनाया गया यहाँ पे। आइए देखते हैं कि ये कैसा है। वेटिंग हॉल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ठंडा ठार होगा भाई, एसी लगा हुआ है। मुझे थोड़ी सी कम लग रही है यहाँ पे। नहीं, इस तरफ भी है। और आराम से 60-70 लोग जो है वो यहाँ बैठ करके अपने ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है मुझे क्या लगी? सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि बिल्कुल आपकी सीट के पास में ना ये चार्जिंग सॉकेट जो है वो लैपटॉप या फिर फ़ोन USB के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये मस्त है यार, वाकई में यार। कितना प्यारा है यार। सही बात है, बहुत प्यारा है। मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ यार। वेटिंग एरिया देखो जिस तरह लिख सुकून से, बहुत ही उम्दा है। अब थोड़ा देखते हैं कि रेस्टरूम कैसा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओ भाई साहब यार, अलग लेवल है सच में। रेस्टरूम साफ सुथरा तो बिल्कुल जैसा मॉल्स में देखते हो बिल्कुल वही मुझे पता है। मतलब ये इस तरह तो भाई आप सोचो यार। हाँ अलग लेवल है। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और ऊपर के जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं। एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। यार वैसे तो जब हम स्टेशन के बाहर थे ना तभी इसको देख के लगा बिल्कुल आप किसी एयरपोर्ट पे आ रहे हो, लेकिन जब आप अंदर आते हो ना, वाकई हमें भी लगा था, आते ही आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आप कोई रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि आप एयरपोर्ट पे आए हो। बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सब कुछ वैसा ही लग रहा है। एयरपोर्ट जैसा देखो, इतना खूबसूरत बनाया गया है इस रेलवे स्टेशन को। एक बात है कि अगर आपको सिर्फ ट्रैक जो है वो नहीं दिखते ना तो बता पाना बहुत मुश्किल था कि ये कोई रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट। इतना ज्यादा सही बात है, मैंने तुम्हें पहले स्टार्ट में बोला, मैंने कहा ऐसा लगता है एयरपोर्ट है। तो आपको यहाँ पे फूड कोर्ट जो है वो मिल जाता है। फिलहाल आपको IRCTC जो है उसका फूड कोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे जैसे स्टेशन और डेवलप होगा ना
वैसे वैसे आपको यहाँ पे अभी new है, और भी अभी जो काम चल रहा है outlets है थोड़ा वो बहुत देखने को और भी मिलेगा। है ना। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे सिर्फ IRCTC का जो फूड कोर्ट है वही देखने को मिल रहा है। और अगर आपको एस्केलेटर्स यूज़ नहीं करना है तो आप लिफ्ट का यूज़ जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। लिफ्ट और भी है, लिफ्ट भी है। जो है वो मिल जाता है। और इस तरफ अगर आप अपोजिट साइड भी आते हो तो यहाँ पे एयरपोर्टों पे लिफ्ट अक्सर नहीं होती IRCTC का भाई। जो फूड ट्रैक है सही वो बात है। देखने को मिल जाता है। लेकिन फिलहाल बंद है, कुछ आपको यहाँ पे मिलने नहीं वाला। और एक और चीज़ आपको दिखानी थी, आपने नीचे देखा कि वेटिंग हॉल में ना आपको अपने सीट्स के पास में बिल्कुल जो सॉकेट्स हैं फ़ोन चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए मिल जाते हैं। वैसे ही आपको ऐसे स्टेशन के कोने कोने में फ्री चार्जिंग की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। तो आप यहाँ वो अपने free फ़ोन जो charge है ना वो चार्ज कर वाह सकते हो। यार। सिर्फ एक ही नहीं ऐसा है, बल्कि स्टेशन के कोने कोने में चार्जिंग के लिए अच्छा, ये हर चीज़ जो जगह है वो लगा मिल है। जाती है। हाँ। ये तो देखो चार्जिंग की दिक्कत हाँ, ये भी। ना आपको स्टेशन पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली। जगह जगह पे आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाते हैं। और एक चीज़ की मैं और दाद देना कमाल है चाहूँगा वो यार। ये कि इस स्टेशन पे आपको वेटिंग एरिया में तो वॉशरूम मिलते ही मिलते हैं, बाकी दोनों ही कॉर्नर्स में आपको, यानी कि इस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में आपको इधर भी जो वॉशरूम वॉशरूम्स है मतलब वो मिल मुख्तलिफ जाते हैं। ज्यादा है वॉशरूम। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और हाँ, मतलब स्टेशन हल्का पे आराम आपको से हो ना सकते हो आप। 7 प्लेटफॉर्म जो है वो मिल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 7 प्लेटफॉर्म? अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो इंडियन रेलवे में आपको FOB जो है ना वो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो FOB बनी है वो सही में बहुत ही कमाल की है। आइए आपको वो कैसे? दिखाते हैं। तो ये देख बिल्कुल यार। ऑटोमेटिक ओ डोर्स यहाँ पे भाई लगे हैं, साहब। सेंसर के थ्रू सब कुछ खुल जाता है यहाँ पे। सेंसर के और थ्रू ये सारा- आप देखो, मतलब तो एक बात तो है कि अगर आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म ये में बंद अलग भी आ रही है, लेवल है। तो भी आप इस FOB पे आओगे सिर्फ टहलने के लिए, क्योंकि वाकई में इसको बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे जो एस्केलेटर्स है वो नहीं दिखे, साथ ही साथ मुझे लगा कि शायद यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी तो होनी चाहिए। वाकई में ये सारी फैसिलिटी देख करके तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए सब कुछ तो हमने देख लिया, अब ज़रा देखते हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पे। हाँ, प्लेटफॉर्म पे ये प्लेटफॉर्म 1 है। वाह भाई, ऑटोमेटिक दरवाजे। हाँ ये देख, वाह यार, चमक रहा है भाई फर्श इसका। प्लेटफॉर्म नंबर हाँ 1 भाई, ऐसे लगता है बहुत बिल्कुल ही साफ वो सुथरा, फर्श में बहुत नजर आ रहा है वो, फर्श भी देखो नजर आ भाई। रहा है, इतनी सफाई रखी हुई है। यार यार ऐसे सबसे होने- बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी ना infrastructure कि बहुत high हो गया प्लेटफॉर्म है। पे ये देख आपको यार, बैठने बैठने की के जो लिए फैसिलिटी है वो मिल जाती है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मतलब जगह कितनी बड़ी ये है, लोग वहाँ पे जमीनों पे वहाँ लेटे होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ये ऐसी जगह बंदा जमीन पर भी हाँ। लेट जाए इधर। तो नहीं ये मतलब अक्सर वो रेलवे लेट जाते हैं, स्टेशन पे हाँ, इंतजार बहुत ही करते अच्छी करते बनाई गई है। जमीनों और पे एक और लोग सो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप बैठे बैठे इधर भी अपना सॉकेट फोन है। या फिर लैपटॉप अरे। कुछ भी चार्ज कर सकते क्या हो। बात है यार, तो ये कमाल चीज़ है ना यार। काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे भी लेट है तो आप आराम से यहाँ बैठ करके अपना टाइम जो है वो काट सकते हो। अदरवाइज वेटिंग हॉल बने हुए इतने खूबसूरत, वहाँ जाके अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हो। बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि पानी पीने की व्यवस्था क्या यहाँ पे, वाह यार, आपको पानी पीने की फैसिलिटी कमाल है यार, सच में। फिल्टर वाला होगा, और एक साफ और चीज़ सुथरा। है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ जाने के लिए आपको FOB तो मिलती है, साथ ही साथ एक खूबसूरत सा अंडरपास जो है ना वो भी मिल जाता है। अंडरपास तो आप भी एक है। तो ऊपर भी है और FOB एक पे नीचे आपको से जो भी जा एलिवेटर्स सकते थे हैं। दूसरे और प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट थी जाने के वो तो लिए। नहीं दिखी थी, लेकिन अगर आपके पास भारी भरकम सामान है, बहुत सामान है, तो आप इन अंडरपास का यूज़ कर सकते हो हाँ। और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हो। ये अंदर है, अंदर- ये देख। अंदर- जैसे हम सबवे वाह यार, अंदर से कैसे? ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये इंडिया की ऐसा लगा कि जगह बनी वाकई हुई में है, यार हाँ। ये कुछ नया बनाया गया हाँ है। यार, बिल्कुल जो सच खाली में सबवे यार। होते हैं ना हमारे इंडियन रेलवेज में, उनकी तुलना में ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे आपको जो कर्नाटका के पूरी जो कल्चर है ना वो यहाँ पे शोकेस किया गया है। कर्नाटक का फुल कल्चर कर्नाटक में बना है ना फेमस जो है ना प्लेसेस या बिल्डिंग्स या जो भी है वो उधर बनी हुई भाई। 7 स्ट्रिप लाइट्स यार, क्या है। बनाया देखो, है। इस तरफ रास्ता, इस तरफ बाकी सीधा पता यूं। लग रहा है कि हाँ। भाई 350-400 करोड़ बिल्कुल, खर्चा वाकई हुआ। में। बग्गी की सर्विस जो अच्छा, है वो ये भी भी मिल है। जाती है स्टेशन पे। 15 रुपये पर हेड आपको देना होगा 15 और आप रुपए स्टेशन के अंदर जो है वो इससे जा सकते हो। ओह, और आज फर्स्ट टाइम एर्नाकुलम बानसवाड़ी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से निकलने वाली है और हमने भी इस ट्रेन में अपना टिकट जो है वो किया First हुआ है। time। लेकिन हाँ सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे हम। तो चलिए, ये तो आपने देखा पूरा स्टेशन का। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। यार भाई ये अलग लेवल था यार। मैंने seriously तुम्हें अलग पहले level। बोला ये रेलवे स्टेशन नहीं, ये एयरपोर्ट ये है। भाई शुरू पे जब Airport। देखा ना, एयरपोर्ट जिस तरह नहीं होते बड़े बड़े, वो हाँ। लेवल बन रहा था। और एसी टर्मिनल यकीन- सब कुछ हाँ। एसी है इधर, सब कुछ सब कुछ बेहतरीन। इसके अंदर एसी हाँ। है, मतलब आप जहाँ पे भी घुसेंगे बाथरूम तक ठंडा आपको ठार, एसी सब मिलेगा। कुछ। बाथरूम तक आपको एसी मिलेगा, मतलब उधर भी ठंड में आप सब ठंडा system होता है। हल्के हो सकते हैं यार। मतलब क्या बनाया यार, 350 करोड़ जो पाकिस्तान में मतलब 800 से ज्यादा करोड़ ही बनते हैं, बिल्कुल। 800-900 करोड़ बनते हैं,
उतने में ये बना है भाई, बहुत पैसा है और दिख भी रहा है कहाँ लगा है, और हर जगह भाई पीने का सॉकेट्स लगी हैं, क्या क्या बात। चार्जर के लिए हाँ। सफाई का निजाम जबरदस्त है, हाँ। पानी बंदा पी सकता है। अच्छा यार, मैंने एक बात नोट की है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है ना कि जो पुराने जो फेमस न्यू कर रही है, जो बड़े रेलवे स्टेशन बना रही है और बहुत बड़े लेवल के बने हुए हैं। हाँ, वो बहुत अलग, पार्किंग स्पेस भी बहुत ज्यादा, सब कुछ बहुत कमाल के बन रहा है। और आजकल ऐसे मतलब मुझे लगता है जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आने वाले 10-15 सालों में ये सभी स्टेशन इसी तरह के कर देंगे। गवर्नमेंट देख लेना, तुम इसी तरह इंडिया बहुत तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तेज कर रहा है और मतलब एक वर्ल्ड क्लास लेवल आपको मिले। बाहर से बहुत अभी टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए, ताकि वो भी इंडिया को देखें तो वो ना समझे कि भाई अच्छा एक पिछड़ा हुआ कंट्री है, वो मतलब एक अच्छा राय लोगों जाकर अभी उधर और लोगों को बताएं कि इंडिया वो नहीं रहा जो पहले हम लोग सोचते थे। क्योंकि गोरे लोग बहुत हमेशा इस तरह करते हैं, हम तो भाई हैरान हो गए, हमारे पास एक भी नहीं, हमारे पास एयरपोर्ट इस तरह मतलब एयरपोर्ट होता है। सही बात है यार, वो ये बहुत प्यारा था यार, बहुत प्यारा, अलग लेवल सिटिंग एरिया देख लो, हर जगह पे भाई एरिया साफ सुथरा यार, एसी कमाल, मजा आ गया देख के। गैस कौन कौन इस रेलवे स्टेशन पर गया हुआ है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें तो शौक करके रखा है। आपके एरिया में भी इसी तरह का कोई बना हुआ है जिस स्टेट से हो आप, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।